आज हम आपके सामने एक ऐसी बिजनेस केस स्टडी लेके आए हैं जो अद्भुत है, जो धारा की एकदम विपरीत है। आप अपने थोड़ा जल्दी अरे थोड़ा होता इंट्रोडक्शन का टाइम इंट्रोडक्शन रहता है, स्लाइड ऊपर करके पूछ के तो वही है सर। आप अपने फील्ड में चाहे किसी भी फील्ड में, आप अपनी लाइफ में चाहे किसी भी फील्ड में जाएं, आज आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज पता चलेगी जिन्हें आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप जिस फील्ड में जाएंगे उसमें चमत्कार करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डीमार्ट स्टोर की, जिसे 2002 में राधा कृष्ण दमानी जी ने एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया। साक्षी feel like a real presentation 2002 में जीरो से स्टार्ट किया। जब उन्होंने जोमेटो स्टार्ट किया तो उनके पास इतनी संपत्ति थी कि वो बैठ के पूरी लाइफ अपनी आराम से एक्सपेंड कर सकते थे बिना किसी टेंशन के। पर फिर भी उन्होंने जोमेटो स्टार्ट किया, वो भी एकदम जीरो लेवल से। राधा कृष्ण दमानी जी बड़े बड़े लीडरों में से जीरो से एक सपना लेना और उसको इतनी ऊंचाइयों तक ले जाना। आज भारत में डीमार्ट के, आज भारत के 100 शहरों में डीमार्ट के 425 से ज़्यादा, 12,000 परमानेंट एम्प्लॉय से ज़्यादा, 60,000 कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय के साथ, $2.5 बिलियन रेवेन्यू के साथ यह भारत की सबसे बड़ी रिटेल चेन बन चुकी है। भारत के टॉप 50 कंपनियों में से एक है। डीमार्ट इतना सक्सेसफुल कैसे बना, डीमार्ट ने हर साल इतना रेवेन्यू कैसे जनरेट किया, आइए जानते हैं उसकी अद्भुत, असाधारण और ओपन स्ट्रेटजीज को। आगे का कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी को मेरी टीम से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। मेरा नाम रजत दानी, सेक्शन 20 से हूँ मैं। इधर आओ ना। श्रुति रहवाल, सेक्शन 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। राधा कृष्ण दमानी का जन्म सर आप बताने नहीं दे रहे हो। ये एक ही स्लाइड बची सर, फिर मेरी जोमेटो का विजन है फ्यूचर में एक ब्रांडेड, एक सबसे बड़ा ब्रांडेड, एक सबसे बड़ा ब्रांड बनना जहाँ पे लोग बिना सोचे शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर प्राइस और प्रोडक्ट दोनों बेस्ट क्वालिटी में मिलेगा। जोमेटो का मिशन है कस्टमर को कम से कम प्राइस में अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल कराना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डीमार्ट के पूरे मिस्टर सौरभ सर, मिस्टर अंशु सर, डीमार्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर डेवली नोरोना मैम, रुपेश कुमार, डीमार्ट के कॉर्पोरेट हेड ऑफिसर मिस्टर जे कामले और रजत सिंह राजपूत सर। बाकी ये सारे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे तो उनको लिखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने लिखा नहीं। इसके बाद ये आएंगे, इसके बाद रीजनल मैनेजर्स आएंगे, उसके बाद स्टोर मैनेजर, डिपार्टमेंट सुपरवाइजर। चलो नेक्स्ट मेरा यही तक क्या था। आई होप आपको सब क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब मैं अपनी टीम मेंबर ईशा को इनवाइट करना चाहूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए और आपको समझाएं, आपको एक्सप्लेन करें। प्रोडक्ट डीमार्ट डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट सेल करता है। पहले ग्रोसरी एंड फूड आइटम्स, फिर डेली और फ्रोजन आइटम्स, फ्रेश प्रोड्यूस, पर्सनल केयर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हाउस होल्ड क्लीनिंग, होम एंड किचन गुड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट स्लाइड। डीमार्ट की टारगेटेड कस्टमर मिडिल क्लास फैमिली रहती हैं, क्योंकि ये अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोडक्ट्स सेल करता है और एक ही जगह पे सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं। लो मिडिल क्लास इनकम ग्रुप, बजट फ्रेंडली, अर्बन एंड सेमी अर्बन कस्टमर्स, स्मॉल बिजनेस एंड बल्क बायर्स।
कॉम्पिटिटर्स हैं इसके रिलायंस फ्रेश, वॉलमार्ट, विशाल मेगा मार्ट, बिग बाजार, हाइपर सिटी। डी मार्ट के कस्टमर सबसे ज़्यादा ग्रोसरी और FMCG प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं 40% तक। फिर आते हैं डेली हाउस होल्ड जो 25% तक यूज़ करते हैं। फिर आते हैं अप्रैल एंड फुटवेयर जो 15% तक यूज़ करते हैं। होम किचन जो 10% तक और डेली एंड फ्रोजन प्रोडक्ट 8% तक यूज़ करते हैं। थैंक यू ईशा। डीमार्ट ग्रोथ चार्ट, इसका ये बेस ईयर है फर्स्ट 2021 में, फिर 2022 में 27.60 में % आगे ग्रोथ हुई है, फिर इसकी 2023 में 37%, फिर 2024 में 18%, फिर 2025 में 16%। रजत आगे करो। डीमार्ट फ्यूचर प्रोजेक्ट, एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन अक्रॉस इंडिया, एक्सपेंडेड जियोग्राफिक फुटप्रिंट, लार्ज and diverse store format, e-commerce and delivery service, multi-specialty or hospital and डीमार्ट में ये CSR है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, कम्युनिटी डिपार्टमेंट डेवलपमेंट, डिजास्टर एंड रिलीफ, सोशल हेल्थ और एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी। Environmental sustainability. अब मैं आपको डीमार्ट के जो अचीवमेंट्स के बारे में बताऊंगी। इसमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, इसमें जो एम्प्लॉयमेंट होता है, जो जॉब का मिलता है, उसमें जो यंग जनरेशन को ही जनरली जॉब देते हैं। और जो हाई कस्टमर ट्रस्ट, इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट्स ये कि बहुत सारे स्टोर्स ऐसे हैं, पर सबसे ज़्यादा अगर किसी को ट्रस्ट है तो वो है डीमार्ट पे, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स बहुत अफोर्डेबल मिलते हैं जो कि हर क्लास के लोग ले सकते हैं। उसके बाद फिर एफिशिएंट सप्लाई चेन इसमें होता है कि इनके जो प्रोडक्ट्स अगर ये ऑनलाइन डिलीवरी भी दे रहे हैं तो ये प्रोडक्ट्स की जो ऑनलाइन डिलीवरी देते थे वो उसका जो एक्सपायरी डेट रहती है वो भी बहुत आगे तक की रहती है। मतलब एक्सपायरी प्रोडक्ट्स ये नहीं देते हैं। डिजिटल एक्सप्रेशन है डीमार्ट की। अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी लेना चाहते हो तो इनकी डिमांड रेडी करके एप्लीकेशन होती है जिससे आप कर सकते हैं। अब मैं आप सबको बताऊंगी स्वाट एनालिसिस। तो स्वाट एनालिसिस का क्या है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस इन द इंडियन रिटेल सेक्टर, एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट एंड द वाइड रेंज ऑफ अफोर्डेबल प्रोडक्ट। इनके सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि इनके जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इनके यहाँ मिलते हैं, इंडियन ब्रांड की मतलब इंडियन ब्रांड के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, रिटेल स्टोर सेक्टर्स में अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं इनके, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इनकी जो वीकनेस है वो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें होता है हाई डिपेंडेंसी ऑन द इंडियन मार्केट, लिमिटेड ऑनलाइन प्रेजेंस कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स ऑफ द रिलायंस है ना फिजिकल स्टोर। इनके अगर अपन इनका कंपैरिजन करें तो जो प्रोडक्ट्स इनके अब जो मिलते हैं ऐसे जरूरी नहीं कि वही प्रोडक्ट्स आपको रिलायंस में भी मिले। और इनके सबसे बड़ा अगर कॉम्पिटिटर्स की बात करें, ये चीज़ अलग है स्वाट वीकनेस में बताई गई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इसका फिजिकल स्टोर अवेलेबल है, ऑनलाइन स्टोर्स भी अवेलेबल है, और रिलायंस इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। अब इसके अंदर अपन अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। तो एक्सपेंशन इन न्यू रीजन्स, ग्रोथ इन ई-कॉमर्स एंड डाइवर्सिफिकेशन इन प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स। प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स रहते हैं इनके, वो प्रोडक्ट्स रहते हैं जो कि ज़्यादा आपको इजीली मिल जाते हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स ही रहते हैं। और उसके बाद अगर अपन बात करते हैं थ्रेड्स की, तो इंटेंस कॉम्पिटिशन फ्रॉम द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिटेलर्स, रेगुलेटर्स, चेंजेस एंड इकोनॉमिक डाउनटर्न्स एंड राइजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट। इनका एक तरह से कॉम्पिटिशन अच्छा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रिटेल करते हैं। ओवरऑल अगर बोले तो डीमार्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपके लिए। अच्छा ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। करियर अपॉर्चुनिटी में सेल्स एसोसिएट्स में आप जा सकते हैं अगर आप जॉब लेना चाहते हैं, जैसे सर ने अभी बताया प्लेसमेंट आता है, तो ये इसकी कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। करियर अपॉर्चुनिटी सेल्स एसोसिएट्स होता है, सीएस कैशियर होता है, बिलिंग, एग्जीक्यूटिव फ्लोर सुपरवाइजर, स्टोर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, वेयर हाउस एंड सप्लाई चेन्स होती है, वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव्स होता है, इन्वेंटरी कंट्रोल होता है, लॉजिस्टिक सुपरवाइजर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मैनेजर होता है, कॉर्पोरेट ऑफिस जॉब्स में भी इनका रहता है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में रहता है, इनके एचआर्स भी रहते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेल्स वर्कर्स ही रहते हैं, ये भी पोस्ट्स रहती हैं। बाई टीम्स रहते हैं, डाटा एनालिसिस होता है, मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजीज है। दैट्स ऑल। कंक्लूजन करो ना। थैंक यू सो मच आप सभी का।